हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रूथ टेबल, और ट्रूथ टेबल का हम ये टेबल बना के भी देखेंगे। और उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रूथ टेबल क्या होता है। और ए ट्रूथ टेबल इज ए टेबल विच रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। वो क्या करता है कि वो जितना भी पॉसिबल वैल्यूज होता है वो सारा को लॉजिकल लॉजिकल वेरिएबल्स वेरिएबल्स अलोंग विथ ऑल पॉसिबल रिजल्ट, मतलब कि जितना भी पॉसिबल वैल्यूज में और उसका रिजल्ट क्या होता है वो मेरा ट्रूथ टेबल बताता है। जैसे कि आपका उसमें क्या इनपुट करेंगे, मतलब कितना भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है और उसका जो लास्ट में जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वही आपका ट्रूथ टेबल एक बना के देता है। और वो हम सीखेंगे। और उसको जो हम करते हैं विच गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, हम वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसको मतलब कि उसका रिजल्ट हम निकालते हैं, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पर देखें पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो ये टू एन जो लिखे हैं ना, ये एन जो है वो आपका नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक ना। ये जो एन आपका है ना वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, इसको हम यहाँ पे एन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। उससे पहले हम एक बार जरा थोड़ा सा ये बता दें कि कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, दो मिस्टेक हो गया था कल। यहाँ पर क्लास और सॉरी यहाँ पर जो वीडियो नंबर था वो 11 था, तो हम वहाँ पर 12 लिख दिए और आज तो हम 12 लिखे ही है, ठीक ना। और दूसरा जो गलती हो गया था कि मेरा कल का वीडियो थोड़ा सा लाइटिंग अधिक हो गया था। और लाइटिंग अधिक क्या हो गया था कि हम वीडियो पर फोकस करना भूल गए थे, और उसकी वजह से ये जो लिखा हुआ है वो शायद कम दिख रहा था, और फिर शायद मेरा फोटो थोड़ा सा अधिक ही चमक के दिख रहा था। तो आज हम वो सही तरह से किए। पता नहीं आज का वीडियो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि कल जब हम वीडियो बना के सारा जब एडिटिंग पर बैठे थे एडिटिंग करने के लिए, तो हमको पता चला कि काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया, उसकी वजह से टैक्स मेरा तो दिख ही नहीं रहा है। तो भी आपको उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके बारे में टेंशन मत लें, क्योंकि आपको जो कुछ भी हम लिखे थे बोर्ड पर वो सारा हम आपको डिस्क्रिप्शन में वो नोट्स रोजाना प्रोवाइड करते हैं, तो आप उससे भी देख के लिख सकते हैं, बस आप वीडियो को देख कर समझ जाए, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक बार हम जरा फिर से देख लेते हैं ट्रूथ टेबल। ए ट्रूथ टेबल इज ए टेबल विच रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल वैल्यूज। उसका जितना भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकेगा वो सारा हम ट्रूथ टेबल में डालेंगे। फिर अब यहाँ पे देखें क्या है, फिर लॉजिकल वेरिएबल्स वेरिएबल्स अलोंग विथ ऑल पॉसिबल रिजल्ट, उसका जितना भी वो सारा आउटपुट होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रूथ टेबल में, और विच गिवेंस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक ना। तो उसको जो हम करेंगे वो कॉम्बिनेशन की मदद से, ठीक। और उसको हम और भी ट्रूथ टेबल जब हम बना के देखेंगे तो और भी देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ये देख लें कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे कि आप ये मालूम है ना कि हम कितना कितना का सीखे थे। जैसे कि मेरे पास था 2 का पावर अगर 2 लिखे हैं तो ये 2 × 2 कर सकते हैं। 2 का पावर अगर 3 है तो मेरा ये हो जाएगा। और ये हम आपको बता चुके हैं क्या था, नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो फिर शायद थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। 3 लिखे हैं तो इसको 2 × 2 × 2 ये हो गया। फिर इसमें अगर हम यहाँ पर 4 लिखें तो ये हो सकता है ना कि 2 × 2 × 2 × 2 ये, ठीक ना। तो इसका ये मेरा जो हम अगर हम देखें तो इसका आपका 4 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। सही तरह से लिख लेते हैं, 4 8 और इसका 16। तो हम यहाँ पर उसमें जब देखे थे सही लिखे ना, हाँ। तो उसमें जब हम देखे थे वहां पर था ना कि आपका 2 वेरिएबल्स का निकालना था, 2 वेरिएबल्स का निकालना था, फिर 3 वेरिएबल्स का निकालना था, फिर 4 वेरिएबल्स का निकालना था। तो ये सारा हम यहाँ पर निकाल के देखेंगे कि जैसे कि ना कभी, जैसे कि अगर हम ये देखें एंड गेट का, ये मालूम है ना कि ये लॉजिक गेट का ये देख लिए ना पिछले वीडियो, नहीं देखे तो देख लिया, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि आपके यहाँ पर था ना जैसे कि एंड था ये, तो अगर इसका देखें तो मेरे पास ये कुछ इस टाइप का 2 पास हुआ। फिर इसमें हम इसका अगर ये बना दें कुछ इस टाइप का बनता है और इस टाइप का। तो इसमें जो ये पास हुआ ना वो अभी तो 2 ही हुआ। दूसरी टाइप का हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर ये 2 तो पास हो ही रहा है ना, हम यहाँ पर चाहें तो ये 3 भी पास कर सकते हैं, मतलब कि एक और पास हो सकता है, ठीक ना। तो वो सब हम इसमें नहीं, हम जब ट्रुथ टेबल देख रहे होंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक ना। तो तत्काल भी क्या करते हैं कि इस सारा को इरेज करते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक जरा हम मिटाते हैं जो रफ किए हैं। और हाँ शायद ये रहने दीजिए। अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट क्यों लेना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन पीडीएफ तो आपको दे ही देते हैं, तो आप वहाँ से लिख ही सकते हैं, ठीक ना। तो जरा हम इरेज करते हैं और जरा वो हम देख लेते हैं। ये हो गया। और हम यहाँ से अब टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि लॉजिक गेट में हम कौन कौन सा सीख चुके थे। जैसे आपका था यहाँ पर एंड था, और था, नॉट था, फिर आपका नैंड था, सॉरी नैंड हो गया, फिर हो गया
नोर, और फिर यहाँ पर मेरा और हो गया क्या था, एक्स और यहाँ पर मेरा एक्स नोर। तो ये सारा हम जो सीखे थे वो लॉजिक गेट का था। आपका यहाँ पर लिख भी दे रहा हम। तो इसको अगर हम देखें तो ये मेरा था बेसिक गेट था। और अगर हम इसको देख लें, ये दो जो था वो था आपका यूनिवर्सल गेट, और ये आपका अर्थमेटिक गेट। यूनिवर्सल और यहाँ पर लिखते हैं हम गेट, और ये था आपका अर्थमेटिक। अर्थमेटिक और ये गेट। तो ये हम जो सीख चुके थे पिछले वीडियो में थे ना, तो इसी सब का हम टेबल बनाएंगे। और हम तो यहाँ पर ये लिख दिए ताकि आपका अगर भूले हो तो फिर आपका ये रिवीजन हो जाए, ठीक ना। हम उसी चीज़ का टेबल बनाते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पर ये कर लेते हैं सबसे पहले, ये लंबा सा गया आपका। फिर हम थोड़ा सा ना टेबल बना लेते हैं, उसके फिर आपको वीडियो को फिर से ऑन करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाए इसलिए, ठीक। तो ये मेरा टेबल बनके तैयार हो गया, और इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। इसको याद ऐसा नहीं है कि इसको याद कर लेंगे कैसे कैसे करना है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना होता है। बट इसको याद नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको बस आप देखते जाइए, आपको देखते देखते ही ये सारा याद हो जाएगा। सबसे पहले है ना, हम यहाँ पर लिख लिए इनपुट, लिख लिए यहाँ पर आउटपुट लिख लिए। मतलब कि हम जो भी यहाँ पर पास करवा रहे होंगे तो वो इधर साइड लिखेंगे, और आउटपुट को हम यहाँ लिख देंगे। मतलब कि देखिए यहाँ पर ये सारा ही हम लिख दिए, एंड लिख दिए, और लिख दिए, नॉट एंड नैंड, फिर नोर हो गया, फिर एक्स और एक्स नोर, ठीक ना। अब इसमें क्या है ना कि अगर पहला अलार्म, जैसे कि यहाँ पर 1 लिखते हैं, 2 3 और यहाँ से 4, पहला में हम क्या पास करवा रहे हैं कि ये दोनों का 1 1 मतलब 0 0 है, ठीक ना। तो आपको एंड का मालूम होगा कि इसमें क्या होता है कि अगर आपका दोनों ही सही है तो फिर वो 1 देता है, और नहीं तो अगर एक भी गलत तो इसमें हो जाएगा। जैसे कि, और ये बता दें कि आपको 0 को आपको मानना है फॉल्स, ये फॉल्स, और 1 को आपको ट्रू। तो इसमें देख रहे होंगे तो ये दोनों ही फॉल्स फॉल्स है, तो फॉल्स फॉल्स रहेगा तो वो फॉल्स ही देगा, मतलब कि 0 ही देगा। इसमें एंड में क्या होता है ना कि एंड में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि दोनों सही रहेगा तो ही वो 1 देगा, वरना वो सारा मतलब कि 0 कर देगा। जैसे कि अब यहाँ पर देख रहे हो तो एक ही फॉल्स है, मतलब कि वो 0, फिर इसमें भी एक फॉल्स है, मतलब कि 0। अब यहाँ पर देख रहे हो दोनों ट्रू है, मतलब कि दोनों सही है, मतलब कि ये आपका 1 देगा। इसमें एंड में याद रखना है कि दोनों ही सही होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम और में देखें तो और में क्या बोलता है कि इसमें आपका कोई एक सही हो। जैसे कि 0 0 है तो ये तो दोनों ही गलत है ना, तो अगर दोनों गलत है तो ये भी 0 देगा। मगर इसको अगर कोई भी एक भी सही मिल गया, मतलब कि ये तो 0 है मतलब फॉल्स है, और एक ट्रू है, तो इसको अगर एक भी सही मिल जाएगा तो फिर वो उसको 1 कर देगा। तो यहाँ पर ये 1 हो गया। फिर इसमें देख रहे हो तो यहाँ भी इसको 1 मिल गया, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे। और इसमें देख रहे हो तो दोनों ही सही है, मतलब कि ये आपका 1 ही होगा। नोट ऐसे यहाँ पर होता नहीं है, ये थोड़ा सा ब्लैंक होगा। यहाँ पर इसके लिए क्या होता है कि अगर वो 0 रहा तो वो 1 कर देगा, और अगर 1 रहा तो वो 0 कर देगा। बस आपका इतना ही काम करता है नोट। ये आपका नोट का हो गया, नोट का, ठीक है ना। इसमें बस इतना ही काम करता है कि अगर वो 0 दे रहा है तो वो उस चीज़ को 1 कर देगा, अगर 1 दे रहा है तो वो उस चीज़ को 0 कर देगा। मतलब कि ये एक तरह से ना इन्वर्टर हो गया। इसको डायरेक्टली वो वैल्यू को अपोजिट करने के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। फिर ये तो हो गया। यहाँ पर देख रहे होंगे तो एंड है। एंड क्या काम करता है, बस ये जो एंड है इसका एंड यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इस तरह से इसका जस्ट वो अपोजिट करता है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर बस सीधा समझिए ना, एंड लगा हुआ है ना, एंड लगा हुआ है, तो एंड समझिए आपका यही है, ये नोट है, ठीक ना। नोट क्या काम करता है कि जो भी वैल्यू है उसको वो उल्टा करता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये इस बॉक्स को, अब यहाँ पर देख रहे होंगे है ना, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ भी 0 है तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, फिर यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 1, और यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर 1 है तो हम इसको लिख लेंगे 0। तो हम सही से लिख लेते हैं ये 0। तो सीधा समझिए ना कि आपका क्या करेगा कि वो एंड का जस्ट अपोजिट कर देता है आपका नैंड। फिर नोट क्या काम करता है, और का जस्ट अपोजिट, ठीक ना। तो जैसे हम यहाँ पर और में देखें तो यहाँ कितना है, 0 है तो इसको 1 लिखेंगे, और यहाँ साइड से 1 1 1 है तो 0 0 0। ये कुछ इसका इस टाइप का हो गया। ये सही से पता चल रहा है या नहीं, एक जरा हम यहाँ से फिर से लिख लें ये, ठीक है। इसका हम ये सही तरह से लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लाइन करते हैं ड्रॉ ताकि दिक्कत ना हो। ये हो गया, सेकंड का भी लाइन हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, और थर्ड का भी, ये सही है। अब ठीक है, और फिर एक्सोर हो गया, ठीक ना। एक्सोर क्या काम करता है कि अगर दोनों ही सेम होगा, जैसे यहाँ पर देख लेंगे तो जी फॉल्स फॉल्स दोनों सेम है, तो अगर दोनों ही सेम रहेगा तो ये 0 देगा। और इसी तरह अगर हम एक्सोर में देखें तो अगर दोनों ही सेम है तो उस चीज़ को वो 1 देगा। मतलब कि हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख दें, अगर यहाँ पर सेम है तो फिर वो क्या करेगा कि वो उस चीज़ को 0 देगा, और अगर इसमें सेम है
सेम है तो फिर वो देगा आपका 1। बस आप ये लिख लें हल्का सा, ये कि अगर दोनों ही सेम है तो फिर वो देगा 0, और दोनों ही अगर सेम है तो वो देगा 1। मतलब कि इस जगह पे एक्स और में क्या काम होता है कि अगर दोनों ही सही है, मतलब दोनों ही सेम है, तो वो 0 रखता है। और उसमें एक्स नॉर में क्या काम होता है कि अगर दोनों ही सही है तो फिर वो उस जगह पर 1 रखता है। फिर इसमें देखिए तो यहाँ पर ये दोनों तो सेम नहीं है, ये भी दोनों सेम नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपका हो गया 1 1। इस पर यहाँ दोनों सेम नहीं है तो इसको 1 रखता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए दोनों सेम है तो इस चीज़ को वो 0। फिर से अगर हम यहाँ पर एक्स नॉर में देखें तो ये दोनों ही सेम है तो उस जगह पर वो 1 रखा, और जब दोनों ही सही नहीं होगा तो उस जगह पर वो 0 रखेगा। फिर इसमें देखें यहाँ पर दोनों ही सेम है तो इसको रख लेंगे हम यहाँ पर 1। तो कुछ इस टाइप का टेबल हो गया, ठीक ना। इसको हम को फिर से रिकैप कर लेते हैं, ताकि ये तो हम बस बनाते बनाते आपको बोलते गए, ठीक ना। एक बार फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर इनपुट लिखे थे, यहाँ पर आउटपुट लिखे थे, इतना तो सही है ना। फिर यहाँ पर देखिए ए और बी लिखे हैं, मतलब हम इसमें 2 पास करवा रहे हैं, 2 वेरिएबल का, ठीक ना। हम यहाँ पर लिखे थे ना पॉसिबल वैल्यूबल कॉम्बिनेशन, ठीक ना। तो वो 2 था तो इसमें 2 ही पास करवा रहे हैं। इसमें क्या है मेरे पास पहला कि वो 0 और 0 हम पास करवा रहे हैं, तो 0 0 पास करवा रहे हैं। फिर यहाँ पर मेरा 0 1 है, फिर थर्ड में बस 1 0 है, और फोर्थ में मेरे पास 1 1 है। आपको ये लिख लेना है, ठीक ना। और इसको लिखेंगे कैसे ना, वो भी आपको ये बताते हैं। सबसे पहले आपको 2 0 लिखना है, फिर 2 1, फिर आपको लिखना है 1 0, फिर 1 1 1 0 1 1, कुछ इस टाइप लिखना है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ साइड से अगर आगे आते हैं एंड में, अगर सबसे पहले देखें तो एंड में क्या होता है कि इसको दोनों ही सही चाहिए। ये अगर दोनों ही सही है, मतलब कि यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ही आपका सही, मतलब कि सही मतलब ट्रू बोल रहे हैं, सही मतलब ट्रू, तो ये दोनों ही अगर 1 होगा तो ही ये 1 देगा, वरना फिर वो 0 देगा। मतलब कि दोनों ही सही होना चाहिए तो फिर वो ट्रू देगा, और नहीं तो वो फॉल्स देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स लिया। इसमें देख रहे होंगे तो मेरे पास यहाँ पर एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो भी वो फॉल्स देगा। यहाँ पर देख रहे हो तो मेरे पास एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो एक फॉल्स मिल गया, मतलब कि वो तो भी वो फॉल्स देगा। फिर यहाँ पर अगर देखें कि यहाँ पर देखें दोनों ही सही है, मतलब कि ट्रू है फिर ट्रू है, तो ट्रू ट्रू ये आपका ट्रू देगा। फिर और में क्या काम करता है कि इसको बस एक सही चाहिए, मतलब कि एक अगर एक पार्ट अगर गलत भी है और अगर एक सही है तो फिर वो तो भी ट्रू देगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये तो दोनों ही गलत है, तो दोनों ही गलत, तो ये तो फॉल्स देगा ही, ठीक ना। मैं इसमें देख रहे हो तो ये फॉल्स है मगर ये ट्रू है, तो इसकी वजह से वो यहाँ पर 1 दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर देख रहे हो तो ये एक फॉल्स, मतलब एक ट्रू है, फिर यहाँ पर एक फॉल्स है, तो इसको एक ट्रू मिल गया, मतलब कि ये ट्रू देगा। अब जब दोनों ही सही होगा तो ट्रू तो देगा ही, ठीक है ना। तो ये मेरा दूसरा का भी हो गया। नॉट का हम यहाँ पर नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो होता है वो डायरेक्टली आपका वैल्यू को चेंज करता है, जैसे कि अब इसमें तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये अगर या तो 0 है तो उसको 1 कर देगा, और 1 है तो 0 कर देगा। बस आपको ये लिख लेना है नीचे से। फिर हम इसमें क्या है नैंड में देखें तो नैंड बस सिंपल सा है कि जस्ट ये अपोजिट होता है। जरा हम ना इसको थोड़ा सा इरेज करके थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, ये थोड़ा सा मिटा के हम थोड़ा सा यहाँ एरो बना लेते हैं। यहाँ पर अगर 1 रहा तो 0 और 0 रहा तो 1, ये आपका हो गया नोट का था। इसमें क्या है ना कि आपका ऑपोजिट ऑफ एंड ठीक है ना, ये अपोजिट करता है एंड, इसमें हाँ सही लिखें। ये एंड का क्या है ना कि एंड जो भी है उसका वो जस्ट अपोजिट करता है। तो यहाँ पर 0 है 1 0 है 1 0 है 1, और फिर 1 है तो 0, ठीक है। फिर इसी तरह हम यहाँ पर इसका भी हम यही रख लेंगे। अगर ये अपोजिट है, यहाँ पर अपोजिट ऑफ, यहाँ पर नोट लिखे थे इसके लिए, ठीक ना, एंड लिखे थे, और इसके लिए आपका और हो जाएगा। फिर अगर इसमें देखें तो और का जो भी वैल्यू है ना उसको वो जस्ट अपोजिट करता है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो जैसे इसका था ना कि 0 था तो इसको 1 कर दिया, अगर 1 था तो 0 1 था 0 1 था 0, तो ये बस उसका जस्ट अपोजिट है। फिर अगर इसमें देखें आपका एक्सओर में, तो एक्सओर में क्या काम करता है कि हम बता दिए थे पहले कि अगर यहाँ पर दोनों ही सेम होगा तो फिर वो 0 देगा, और अगर दोनों अलग अलग होगा तो उस जगह पर वो 1 देगा। तो यहाँ पर ये देख रहे हो दोनों ही 0 0 है, 0 दोनों अलग अलग है, जैसे कि 0 है 1 है, मतलब कि ट्रू फॉल्स है ट्रू है, तो ये आपका ट्रू देगा। फिर यहाँ भी देख रहे हैं दोनों अलग अलग है, 1 दिया। फिर यहाँ देख रहे हैं दोनों सेम है तो वो 0 दिया, ठीक है। ये हम आपको थोड़ा सा लॉजिक दे रहे हैं ताकि आपको याद रख सके, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एक्स और, ठीक ना, ऐसे ये इस टाइप का होता नहीं है, बस आपको लॉजिक दे रहे हैं ताकि आपको याद रख सके, ठीक ना। फिर एक्स नॉर में देखें तो ये क्या काम करता है कि अगर दोनों ही सेम रहेगा तो फिर इस जगह पर ये 1 देगा, ठीक ना। मतलब कि इसमें वो दोनों सेम था तो 0 दे रहा था, और इसमें दोनों सेम है तो फिर उस जगह पर वो 1 दे रहा है, ठीक है ना। फिर इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें दोनों सेम नहीं है तो इस जगह पर वो 0 देगा, फिर इसमें दोनों सेम नहीं है वो 0 देगा, दोनों सेम है मतलब कि वो आपका 1 देगा। तो ये कुछ था आपका ट्रूथ टेबल का। और हम यहाँ पर देख लेंगे तो ये मेरा सारा ही हो चुका है, यहाँ पर हम ये सारा ही लिख चुके हैं, ठीक ना। और ये सारा चीज़ लिख के और हम सारा चीज़ समझ भी गए।
शायद हमको उम्मीद है कि आप ये सारा चीज़ समझ गए होंगे और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। यही तो, फिर मिलेंगे पिछले वीडियो में, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही।